अधर्म जब अपने चरम पर पहुंचता है तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। यही स्थिति द्वापर युग में उत्पन्न हुई थी, जब पृथ्वी अत्याचारी राजाओं, दुराचारी क्षत्रियों और अनियंत्रित युद्धों के बोझ से करहा उठी थी। इस समय संपूर्ण विश्व में अनाचार, अन्याय और शक्ति के दुरुपयोग का बोलबाला था। असुर प्रवृत्ति के शासकों ने धर्म, सत्य और न्याय को तिरस्कृत कर दिया था। पृथ्वी देवी की करुण पुकार। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा और अराजकता ने सीमाएं लांघ दी, तब पृथ्वी देवी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्होंने एक गाय का रूप धारण किया और सप्तलोकों के निर्माता ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उनका मन पीड़ा से व्यथित था। उन्होंने दयनीय स्वर में ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं अब अधर्म, अत्याचार और पाप के बोझ से दब गई हूं। पापी और अत्याचारी शासकों ने मेरी पवित्रता को नष्ट कर दिया है। मेरी भूमि पर अब केवल दुष्टता का साम्राज्य है। मैं असहनीय पीड़ा में हूं। हे सृष्टिकर्ता, इस भार को हल्का करने का कोई उपाय कीजिए, अन्यथा मैं पूर्णतः नष्ट हो जाऊंगी। पृथ्वी देवी की ये करुण पुकार सुनकर ब्रह्मा जी को गहरी चिंता हुई। वे जानते थे कि जब अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं इस संकट को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने तत्काल सभी देवताओं को आमंत्रित किया और उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु की स्तुति। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने शेषशाही भगवान विष्णु की गहन भक्ति और स्तुति की। सभी देवगण मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे अनंत, हे नारायण, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म प्रबल होता है, तब तब आप स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। अब समय आ गया है कि आप एक बार फिर पृथ्वी पर अवतरित होकर न्याय और धर्म की पुनः स्थापना करें। हे करुणामय, हम सब आपकी शरण में हैं। भगवान विष्णु का आश्वासन। भगवान विष्णु देवताओं की प्रार्थना सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में कहा, हे देवगण, हे ब्रह्मा, तुम सब निश्चिंत रहो। पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए मैं स्वयं यदुवंश में जन्म लूंगा। मैं श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर अधर्मियों का संहार करूंगा और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। किंतु ये कार्य अकेले संभव नहीं है, इसलिए तुम सब भी पृथ्वी पर जन्म लेकर इस कार्य में मेरा सहयोग करो। भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवताओं को आशा की नई किरण दिखाई दी। वे भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हो गए। देवताओं के अवतरण का निश्चय। भगवान विष्णु के आदेशानुसार विभिन्न देवताओं ने पृथ्वी पर अवतार लेने का संकल्प लिया। इंद्र ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया, जो श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र और धर्म के प्रतीक बने। सूर्य देव ने कर्ण के रूप में अवतार लिया, जो अपनी दानशीलता और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। वायु देव ने भीमसेन के रूप में जन्म लिया, जो असुरों के संहारक बने। यमराज ने युधिष्ठिर के रूप में अवतार लिया, जो धर्मराज के रूप में सत्य और न्याय की मूर्ति बने। वरुण देव ने नकुल और अश्विनी कुमारों ने सहदेव के रूप में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी ने भी अवतार लिया। वे श्री कृष्ण की प्रिय राधा और रुक्मिणी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई। इसके अतिरिक्त देवताओं के अनेक अंश पांडवों के सहयोगियों, यदुवंशियों और अन्य महान पात्रों के रूप में अवतरित हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु और समस्त देवताओं ने महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, ताकि अधर्मियों का नाश हो सके और सत्य की पुनः स्थापना की जा सके। महाभारत युद्ध और अधर्म का विनाश। समय के साथ जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने पहले ही कार्य में कंस का वध कर अधर्म के अंत की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक और अन्य दुष्ट राजाओं का नाश किया। अंततः महाभारत का महायुद्ध हुआ, जिसमें कौरवों और उनके अधर्मी सहयोगियों का संहार हुआ। पांडवों को धर्म का प्रतीक मानकर भगवान श्री कृष्ण ने
उन्हें विजयी बनाया। इस महायुद्ध के माध्यम से पृथ्वी का भार धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन श्री कृष्ण का कार्य केवल यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब युद्ध के बाद भी यदुवंशियों में अहंकार और आपसी संघर्ष बढ़ गया तो उन्होंने अपने ही कुल का विनाश करवा दिया। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का आपसी संग्राम हुआ, जिसमें संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो गया। जब पृथ्वी पूरी तरह से संतुलित हो गई और अधर्म समाप्त हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर स्वयं बैकुंठ धाम प्रस्थान कर लिया। हमारी आपसे एक विनम्र प्रार्थना, प्रिय दर्शकों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि जब भी अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब ईश्वर स्वयं उसे समाप्त करने के लिए अवतरित होते हैं। ये सत्य की विजय और अन्याय के नाश की गाथा है। अगर आपको ये कथा रोचक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और इसे अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल प्रेरक संदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और ऐतिहासिक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।